आज हम आपके सामने इम्फेटिक सेंटेंस लेके आए हैं। हिंदी में या इसको ऐसे कहिए कि जोरदार कथन। जब भी हम कोई स्टेटमेंट किसी के सामने देते हैं या उसको जोरदार रूप में रखते हैं, मतलब पूरी क्लियरिटी के साथ पूरा क्लियर किसी भी कथन को करना चाहते हैं, हम अपनी ओर से बात मनवाना चाहते हैं या कोई एक्सप्रेस करते हैं जिस पर कि लगता है सामने वाला को कि नहीं यह जोरदार रूप से कोई बात को रख रहा है, तो कुछ इस प्रकार हम लोग बनाएंगे उसको। जैसे देख लीजिए, इम्फेटिक स्टेटमेंट है तो इसको आप पार्ट 1, बहुत सारे पार्ट हैं इसके, तो आप यह पार्ट 1 समझ लीजिए। पार्ट 1, तो पार्ट 1 में आज हम लेके आए हैं। अब इसमें क्या रहेगा? संज्ञा सर्वनाम प्लस हितो प्लस क्रिया होना। यहाँ होना क्रिया समझ लीजिए कि जिसमें ना लग के आएगा। तो देख लीजिए इसको, तो इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। इट, देखिए इट इज, चूंकि इट के साथ, जैसा कि हम जानते हैं, इट के साथ जो है हमेशा इज ही लगेगा, तो हमेशा वाज ही लगेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इट जो है हमेशा सिंगुलर रहता है। एक इट ही ऐसा है जो कि सिंगुलर रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि चूंकि इट है तो इट के साथ इज फिक्स है। अब इट इज प्लस नाउन प्रोनाउन, क्या देख रहे हैं आप? इट इज प्लस नाउन और प्रोनाउन। अब देखिए, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो आइए फिर से समझ लेते हैं। आज इम्फेटिक्स स्टेटमेंट में जो है पार्ट 1 में रहेगा आपको हिंदी के वाक्य में संज्ञा सर्वनाम प्लस हितो क्रिया, क्रिया का होना किसी का। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह मैं ही तो हूँ। अब आइए, यह मैं ही तो हूँ। तो यहाँ पर यह देखना है कि मैं ही तो हूँ, इसका मतलब है कि हम अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जोरदार रूप में। मतलब यह मैं ही तो हूँ, यह वही तो है, वह वही तो है, राम ही तो है, श्याम ही तो है, पुस्तक ही तो है। तो कुल मिला के देख रहे हैं कि ही तो लग क्या है, मेन फोकस क्या है? ही तो, मतलब इसी पर हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस आएगा तो इट इज नाउन प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। चलिए इसको बनाइए। यह मैं ही तो हूं, इट इज। अब कहता है नाउन और प्रोनाउन, इट इज, तो आप आई या मी दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि मी ऑब्जेक्ट पर आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इट हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, और आई और मी आप देख रहे हैं, आई लगाइए या मी लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट इज आई या मी। चलिए दूसरा एक सेंटेंस ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हम ही तो हैं, हम ही तो हैं। उसी प्रकार बनाएंगे, इट इज वी, ठीक है, इट इज वी। चलिए अब दूसरा लीजिए, किताब ही
तो है। इट इज, इट इज, देखिए इट ले लिए, इज ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज द बुक, द लगाए किसी खास पुस्तक के लिए, यह यही तो किताब है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भाव छिपा हुआ है, हम यहाँ यह यही तो किताब है भी लिख सकते हैं, किताब ही तो है ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ हम ही तो हैं। तो कुल मिलाकर के है कि आप इस प्रकार आप देखिए, इसको समझिए। अब हम समझते हैं आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए इतना ही। जितना सेंटेंस मिले और आपके मन में जो भी बातें उत्पन्न हो जोरदार कथन के पार्ट 1 में, इस स्ट्रक्चर पर जो भी आप बनाना चाहें उसको बनाइए। थैंक यू।